class. Today we are going to read chapter 24, teeth. Okay. In this chapter we will read about our teeth, how teeth are important for us. The process of digestion start from our teeth. जो हमारा digestion का process है वो कहाँ से शुरू हो जाता है? हमारे teeth से ही. तो चलिए let's start. Most humans are omnivorous and consume different types of food which need to be digested. जो मोस्टली ह्यूमंस हैं omnivorous हैं, जो प्लांट भी ईट करते हैं और फ्लैश भी ईट करते हैं. तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारा कहाँ से शुरू हो जाता है? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ. अब जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट तो करना ही पड़ता है ना. डाइजेस्ट करने के लिए सबसे पहले जो उसका स्टार्टिंग से प्रोसेस क्या है? टीथ से स्टार्ट होता है. पहले उसको हम इजीली छोटे छोटे बाइट्स में तोड़ते हैं, फिर उसको वो इजीली अच्छे से च्यू करते हैं. Teeth are useful to us as they help us tear, cut and break up the food that we eat and make it easy to swallow. अब टीथ हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं? क्योंकि वो जो भी हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में मतलब तोड़ता है और फिर ब्रेक अप करता है, और ताकि वो इजीली स्वॉलो किया जा सके, उसको इजीली हम उसको निगल सकें. ओके. Yes. Babies are born without teeth. अब न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनके मुंह में टीथ नहीं होते हैं ना. The first set of teeth that a baby start to grow at the age of 6 months is known as the baby or milk teeth. अब जो बेबीज हैं उनके जो फर्स्ट सेट आता है टीथ का वो कौन सी एज में आता है? 6 मंथ. ओके, जिसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं. Children have 20 teeth, but these start to fall out in a few years and are replaced by the much strong permanent teeth. अब जो बच्चे होते हैं उनके 20 टीथ होते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी जगह रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ आ जाते हैं. मैम टीथ चैप्टर पढ़ रहे हैं ना? Yes बेटा, we are revising this chapter. An adult human develops a total 32 permanent teeth. और adult यानी एक पूरा ग्रोन अप ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनके कितने टीथ होते हैं? 32 परमानेंट टीथ. These start to grow when a child is about 5 to 6 years old. अब ये कब ग्रो होने शुरू होते हैं? जब मिल्क टीथ आपके गिर जाते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ 5 to 6 ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं. जो मिल्क टीथ है वो गिरेंगे और उसके बाद परमानेंट टीथ ग्रो होंगे. काइंड्स ऑफ टीथ. लुक एट दिस पिक्चर. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ. Yes. Look at this picture. The first 4 teeth, these are incisor, and this is canine, and this is premolar, and this is molar. Okay. Here it is also molar, premolar, canine, and incisors. There are 4 different types of teeth. 4 तरह के teeth हैं, अलग अलग तरह के. वो कौन कौन से हैं? इंसीजर्स, ये देखिए, जिसको बाइटिंग टीथ भी बोलते हैं, जो फ्रंट 4 होते हैं आपके, 4 का सेट होता है. देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. द इंसीजर कट एंड बाइट, दे आर चीजल और वेज शेप, मतलब चीजल की शेप जैसे होते हैं. बाइटिंग टीथ बोलते हैं इनको, ताकि फूड को हम इजीली कट कर सके. देयर आर 8 इंसीजर इन द फ्रंट ऑफ द माउथ, 4 ऑन द अपर जॉ एंड 4 ऑन द लोअर जॉ. यहाँ पे देखिए ये 4 इंसीजर है, ये लोअर जॉ में और अपर जॉ में है. 4 का सेट है नीचे और ऊपर वाले जॉ के. द canines are on either side of the incisor. They grasp and tear the food. ये देखिए, ये canine है, ये क्या करते हैं? टेयर करते हैं खाने को. इसको टेयरिंग टीथ भी बोलते हैं. Now premolar. Premolars are located behind the canine. They have a flat surface suitable for crushing food. जो premolars है कहाँ पे हैं? ये canine के पीछे, और इनके ऊपर का फ्लैट सरफेस होता है जो कि सूटेबल होता है क्रशिंग के लिए. द मोलर,
ये देखिए मॉलर की शेप यहाँ पे दे रखी है। द मॉलर्स आर द टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ, ये बैक साइड में होते हैं माउथ के। दे आर मच बिगर देन द प्री मॉलर्स एंड हैव ए फ्लैटर च्यूइंग सरफेस। अब प्री मॉलर से ये बड़े होते हैं और इनका जो च्यूइंग सरफेस है वो फ्लैट होता है। देयर फंक्शन इज टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। अब इनका काम क्या है, फूड को छोटे छोटे पीसेस के अंदर ग्राइंड करना, पीसना है। Plant eating animals have very well developed premolars and molar as they need to chew and grind their food alone. अब जो प्लांट ईटिंग एनिमल हैं, हर्बीवोरस हैं, उनके जो मतलब प्री मोलर और मोलर होते हैं ना, वो एकदम अच्छे से डेवलप होते हैं क्योंकि उनको बहुत देर तक अपने खाने को च्यू करना पड़ता है। पार्ट्स ऑफ टूथ, द टूथ इज फिक्स्ड इनटू द बोनी जॉ सॉकेट एंड इज हेल्ड इन प्लेस बाय गम्स। अब एक बोनी जॉ सॉकेट के अंदर, गम्स के अंदर आपका जो टूथ है वो प्लेस होता है। The tooth is alive as it has a constant supply of blood and is connected by the nerves to the central nervous system. अब आपका टूथ अलाइव कैसे है, क्योंकि उसमें कांस्टेंट ब्लड की सप्लाई रहती है। और वो किससे कनेक्टेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, नर्व्स के साथ कनेक्टेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। ईच टूथ हैज ए क्राउन एंड अ रूट। हर टूथ की एक क्राउन है और एक रूट है। The crown is the part that is visible while the root is inside the gum. यहाँ पे देखिए इस पिक के अंदर आपको समझ में आएगा, ये रूट है, ये आपका गम्स के अंदर रहता है, और ये ऊपर वाला पार्ट है, ये क्राउन है जो आपको विजिबल होता है। The hard white part on the surface of a tooth is known as the enamel. Outer covering is called enamel. फिर उसके बाद में inner covering है, वो डेंटाइन है। फिर उसके बाद में ये देखिए, ये जो आपको बीच में दिख रही हैं, ये नर्व्स हैं, ठीक है, जिससे आपकी इस पे देखिए ब्लड सर्कुलेशन मिल रहा है उसको, ये आपके नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। बिलो द एनामल इज डेंटाइन। ये देखिए एनामल के नीचे क्या है, डेंटाइन, विच इज एज हार्ड एज बोन्स। बोन्स के जितनी हार्ड होती है, ये डेंटाइन वाला है। इनसाइड द डेंटाइन इज द सेंट्रल चैम्बर ऑफ द टूथ। अब ये देखिए डेंटाइन के अंदर जो आपका सेंट्रल चैम्बर है, जो कि नर्व्स हैं, जो ये पार्ट है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, एकदम सॉफ्ट पार्ट होता है ये टूथ केयर। अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि टूथ की केयर होनी, ठीक है। हम अगर प्रॉपरली अपने टूथ की केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, इजीली उनके अंदर मतलब जर्म्स लग जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे गिरने की पोजीशन पे आ जाएंगे। तो टूथ की केयर कैसे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ, ठीक है। शुगरी एंड स्टिकी फूड आइटम्स इनवाइट जर्म्स। जो मीठा खाना है या चिपचिपा खाना है, स्टिकी फूड मतलब जो खाना आपके दांतों के अंदर स्टिक कर जाता है, वो खाना इनवाइट करता है किसको, जर्म को। एज वी ईट स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड गेट स्टक इन द स्पेसेस बिटवीन आवर टीथ। जैसे ही हम खाना खाते हैं, चाहे हमने वो शुगरी खाया, कोई भी खाना खाया है, तो जैसे हम खाते हैं वो खाना हमारे दांतों के अंदर जो स्पेस होता है उसके अंदर स्टिक कर जाता है, जमा हो जाता है। These small bits must be cleaned, otherwise a yellow sticky film known as plaque, ये जो मतलब स्मॉल पार्ट्स हैं, उनको साफ होना जरूरी है। अगर ये नहीं क्लीन होंगे तो क्या होगा, एक येलो स्टिकी फिल्म, उसके ऊपर एक येलो तरह की पीली सी परत चढ़ जाएगी, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, प्लाक। प्लाक एनकरेजेस जर्म दैट अटैक द टीथ टू फ्लोरिज। अब प्लाक क्या करेगा, जर्म्स को एनकरेज करेगा और जो टीथ पे अटैक करेंगे और टीथ अच्छे से अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। These germs can damage our teeth and cause tooth decay। और ये जो जर्म्स हैं हमारे टीथ को डैमेज कर देंगे और क्या होगा, हमारा टीथ धीरे धीरे गिर जाएगा। The only way to get rid of this plaque is to brush and floss our teeth properly। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या जरूरी है चीज, कि हम अपने टूथ को या अपने टीथ की जो प्रॉपर केयर है वो अच्छे से करें। वो कैसे करेंगे, हम 2 टाइम्स उसको ब्रश करके, या फिर जब भी हमने कुछ खाया है तो हम उससे कुल्ला करेंगे या ग्लॉस करेंगे, फ्लॉस करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्ली टीथ को फ्लॉस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ब्रशिंग
ये ब्रश करना है 2 times a day और ये फ्लोसिंग हो रहा है. We must brush our teeth twice a day, once in the morning before breakfast and once before we go to bed at night. अब 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए अगर हम अपने दांतों को प्रॉपर केयर करनी है, यानी उनको मतलब जर्म से प्रोटेक्ट करना है. तो हमें एक तो ब्रेकफास्ट से पहले मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद हमें ब्रश करनी चाहिए और एक रात को सोने से पहले ब्रश करनी है. We must brush our teeth for at least 2 minutes each time. मतलब कम से कम आपको 2 मिनट्स तक तो ब्रश करनी ही करनी है. We must also remember to rinse our mouth after every meal. अब जब भी आपने कुछ खाया है तो आपको अपने माउथ को क्लीन करना है, रिंस करना है, कुल्ला करना है. Teeth problems. When teeth are not kept clean, cavities क्या है? Small holes in the teeth. यानी जब हमारे टीथ प्रॉपरली क्लीन नहीं होंगे तो कैविटीज हो जाएंगे हमारे, यानी छोटे छोटे होल्स बन जाएंगे. फिर धीरे धीरे वो होल्स बड़े होते जाते हैं, उसके अंदर जर्म्स जर्मिनेट होते रहते हैं और वो हमारे टूथ के डिके का कॉज बन जाते हैं. Are formed as the teeth are attacked by germs or the harmful microbes present in plaque. अब देखिए कि अगर टीथ हमारे अच्छे से क्लीन नहीं होंगे तो कैविटीज हो जाएंगी और फिर क्या होंगे, वो जर्म्स हमारे टीथ पे अटैक करेंगे. ठीक है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं जो प्लाक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं हमारे टीथ पे अटैक करेंगे और हमारे टीथ के को डिके कर देंगे. The germs present in plaque are very minute and not visible to the naked eye. अब इतने माइन्यूट जर्म्स होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आपको दिखेंगे, आपको नॉर्मली लगेगा ही नहीं कि आपके मुंह के अंदर कोई जर्म्स हैं. We have to use a microscope to see them. Germs are harmful microbes present in plaque. अब हमको उनको देखने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप. और जर्म्स हैं वो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं जो कि प्लाक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. बेटा टाइमली ज्वाइन किया करें. गुड आफ्टरनून मैम. There are different types of microbes. अब देखिए फंगी, बैक्टीरिया, वायरसेस हमारे मुंह के अंदर होते हैं. अब ये अलग अलग जो वायरसेस हैं या फंगस हैं या बैक्टीरिया है, कैसे क्या करते हैं? An infection by fungus cause painful white spots on the tongue or gums. अगर आपके माउथ के अंदर फंगस से इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, आपकी टंग या गम्स पे व्हाइट स्पॉट बन जाएंगे, तो पता लग जाएगा ये फंगस इन्फेक्शन है. एन इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया से होंगे तो माउथ रिजल्ट इन एरोजन ऑफ टूथ एनिमल दस फर्दरिंग टूथ डिके. तो क्या होगा, अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है तो आपका टूथ डिके हो जाएगा, गिर जाएगा. An infection by virus is the primary cause of sores and ulcer in the mouth. और अगर वायरस से इन्फेक्शन हुआ है तो आपके माउथ के अंदर क्या हो जाएंगे, माउथ अल्सर्स हो जाएंगे या सोर्स हो जाएंगे, जख्म हो जाएंगे या छाले पड़ जाएंगे. When we have teeth problems, we need to visit a dentist. अब जब भी हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, अगर हमारे दांत में कैविटीज हो, प्लाक हो या अल्सर सोर्स हो, तो हमें डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए. Teeth are primarily made of calcium. Calcium is very important for healthy and strong teeth. We mainly get calcium from milk and milk products such as paneer, cottage cheese and cheese. अब ये देखें, जो टीथ हैं वो किससे बने हैं? कैल्शियम से. और कैल्शियम के प्रोडक्ट्स क्या हैं? सारे मिल्क प्रोडक्ट्स जो मिल्क से बनते हैं वो सारे मिल्क कैल्शियम है. तो हमें कैल्शियम कैसे मिलेगा? मिल्क से या मिल्क प्रोडक्ट से, जैसे चीज है, पनीर है, इनसे. Eating fresh fruits, vegetables and salads protects our teeth from germs. अगर हम फ्रेश फूड, सैलेड, वेजिटेबल्स ये सब खाते हैं तो हमारे जो टीथ हैं वो जर्म से प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि जब भी हम वेजिटेबल या फ्रूट को खाते हैं तो हमें उनको चबाना पड़ता है. ठीक है, जितना हम एक तरह से वो एक्सरसाइज भी है और उससे क्या होता है कि आपके माउथ के अंदर जो जर्म्स है वो स्टिक भी नहीं कर पाते हैं और वो भी निकल जाते हैं. As we need to chew this type of food, it improves blood flow to the gums. और जैसे जैसे ये खाना हम चबाते जाएंगे और ब्लड का सर्कुलेशन भी बेटर हो जाता है. तो देखिए थोड़ा सा हम ये कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं.
We use our teeth for biting, tearing and chewing food. Our front teeth are called incisors. They cut the food into pieces. ठीक है, वो क्या करेंगे, फूड को पीसेस के अंदर कट करेंगे. The teeth at the back of the mouth are known as molar. They grind the food into smaller parts. अब जो बैक साइड पे जो आपके टीथ हैं उनको क्या बोलेंगे, मोलर. और मोलर से पहले वाले टीथ हैं प्री मोलर. अब मोलर का काम क्या क्या है, दे ग्राइंड द फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स. स्मॉलर पार्ट्स में ग्राइंड करेंगे. दिस मेक्स द फूड इजियर टू स्वॉलो. तो इससे क्या होगा, इजीली हम खाने को स्वॉलो कर पाएंगे. समटाइम्स यस, क्या मैम ग्राइंड मतलब पीसना बेटा, ग्राइंड. जैसे हम घर में ग्राइंडर यूज नहीं करते हैं, कोई भी चीज पीसने के लिए हम ग्राइंडर यूज करते हैं. तो ग्राइंड मतलब खाने को पीसना. दिस मेक द फूड इजियर टू स्वॉलो. मतलब इससे क्या हम इजीली फूड को स्वॉलो कर पाएंगे, यानी निगल पाएंगे. अगर आपने ऐसे के ऐसे बाइट मुंह में डाल दी और उसको आप स्वॉलो कर पाओगे, अगर आपके मुंह में टीथ नहीं होंगे तो कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे ना. तो उसके लिए हमें टीथ की जरूरत है. और टीथ हमारे प्रॉपरली वर्क करे लिए, उसके लिए हमें उनकी केयर की जरूरत है कि हम उनका प्रॉपर केयर करें. अदरवाइज क्या होगा, धीरे धीरे बच्चों में भी ऐसा होता है, कैविटीज हो जाती हैं, बहुत शुगरी फूड खाते हैं, बहुत चॉकलेट्स खाते हैं, तो उनके सारे दांत खराब हो जाते हैं. तो इसके लिए आप खाओ, लेकिन एक लिमिट में. ठीक है. दिस, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया क्या, दे ग्राइंड द फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स. अब ये जो मोलर हैं फूड को क्या करते हैं, स्मॉलर पार्ट्स में ग्राइंड कर देते हैं. दिस मेक्स द फूड इजियर टू स्वॉलो. अब इससे क्या हो जाता है, खाना इजीली स्वॉलो हो जाता है. Some foods don't require chewing, they simply dissolve in the mouth. और कुछ फूड ऐसे होते हैं कि उनको च्यू करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपने डाला और मुंह में वो इजीली आपके अंदर चले जाते हैं. Some hard and crisp food require a lot of chewing. और कुछ ऐसे फूड होते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा च्यूइंग की ज़रूरत होती है. तो ये फूड पे डिपेंड होता है कि वो इजीली आपके माउथ में स्वालो हो जाएगा या उसको बहुत ज़्यादा च्यू करना पड़ेगा. ये चैप्टर क्लियर हो गया सबको? ओके, यस मैम. यस मैम. ओके बेटा. यस मैम. यस मैम.